तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.10 का तो इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को ठीक है परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर PS को परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया तो हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब जो मिडिल टर्म है x उसे हम 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, जिससे कि हमें b मिल जाएगा 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है। हमने 1/4 ऐड किया तो हमें 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा टू नलिफाई द इफेक्ट। और -4 जो लिखा हुआ है -4 को हमने ऐसे लिख लिया एज इट इज़। तो ये बन गया, माइनस का साइन तो बाहर है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है टर्म -17 हो जाएगा ऊपर 17/4। तो 17/4 को लिख लिया √17/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज हमें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है। माइनस का साइन बाहर है, इसे मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो ये जो a वाली टर्म है तो पॉजिटिव हो जाएगी, x वाली टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला होता है 1/√1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो 0 से लेकर 2 तक 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है। तो 1/2a log a प्लस एक्स, तो √17 प्लस 2x माइनस 1। अच्छा, 2x माइनस 1 कैसे आएगा यहाँ से? तो अगर हमने एलसीएम लिया तो 2x माइनस 1/2 जनरेट हो रहा है और यहाँ से 2 नीचे आ रहा है। तो जो 2 न्यूमरेटर से आ रहा है और जो 2 डिनोमिनेटर से आ रहा है वो 2 हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये बचा हुआ है, ठीक है ना। आप कहो कि यहाँ पे 2 कहाँ चले गए, तो 2 न्यूमरेटर में भी आ रहा था, 2 डिनोमिनेटर में भी नीचे आ रहा था, तो दोनों कैंसिल हुआ। 0 से लेकर 2 तक लिमिट हमारी दे रखी है, तो पहले हमने अपर लिमिट लगाया, फिर हमने लोअर लिमिट लगाया। अब यहाँ पे तो ये टर्म आ गया हमारे पास, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला बन गया। तो ठीक है, log a अपॉन b हमने लिख लिया, तो ये टर्म जनरेट हो चुकी है। इनको मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, √17 इंटू √17 ये हमने यहाँ किया हुआ, 17 आ जाएगा। √17 प्लस 1 कितना आएगा, √17 हो गया। फिर 3 से √17 को मल्टीप्लाई किया, 3√17, और फिर 3 को 1 से किया तो 3, तो ये आ गया 20 प्लस 4√17। सिमिलरली ऐसे ही नीचे आ जाएगा माइनस से 20 माइनस 4√17। अब ठीक है, यहाँ से फिर 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। इसको रैशनलाइज कर लिया, तो रैशनलाइज करने के लिए 5 प्लस √17 अपॉन 5 प्लस √17 मल्टीप्लाई किया, तो 1/√17 तो पहले ही बाहर था, और ये जो अंदर टर्म आ गई इट इज़ 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर अपॉन 8 जनरेट हो चुका है। तो इसमें 1/√17 तो बाहर आ गया। इस टर्म को ओपन कर लिया न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर ओपन करके हमारे पास टर्म आ गया 42 प्लस 10√17 अपॉन 8। तो ये हो गया 1/√17 log 21 प्लस 5√17/4, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से भी नीचे भी। तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है, और सारा मैनिपुलेशन है, नथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन ये हमें दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x² प्लस 2x प्लस 5। तो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया इसको। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या देख लिया, x² प्लस 2x प्लस 1, इससे हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें ऐड हो जाएगा 4, क्योंकि हमें 5 चाहिए तो 4 ऐड हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा सही कर लें, ये टर्म ये नहीं आएगी, ये आएगी 4, और 4 को हम लिख देंगे 2², करेक्ट। तो ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2²। तो ये जनरेट हो चुका है नीचे। अब हमें तो पता है कि 1/x² प्लस a² अगर होता है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल है 1/a tan इनवर्स x/a। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया और लिमिट लगा दिया -1 से लेके 1 तक। tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो हाफ इंटू π/4 दैट इज इक्वल टू π/8। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा। तो और ये सब चीज़ें हम किस में कर चुके हैं, अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है e⁻2x इंटू 1/x माइनस 1/2x²। तो पहले तो हम ये देखें कि e⁻x का एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली e⁻x fx प्लस f' जैसा कुछ बन रहा होगा। हमने जो e⁻2x है 2x लिखा हुआ है, 2x को हमने t ले लिया,
तो यहाँ से हमारे पास 2dx इज इक्वल टू डी टी आया और x का वैल्यू t/2 और 2x² अगर हमें चाहिए तो वो भी हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, तो वो आ रहा है t²/2। अच्छा, जब ये हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 2 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। बस 1/2 और लिमिट हमने चेंज कर लिया, x को हमने t में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, ये नीचे t आ रहा है और t² आ रहा है e⁻t dt। 2 को बाहर कॉमन ले लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट 2 to 4 1/t माइनस 1/t² et। तो ये तो वही फॉर्मूला बन रहा है e⁻x fx प्लस f'(x), इसका तो इंटीग्रल स्टैंडर्ड है, दैट इज इक्वल टू e⁻x इंटू fx। ठीक है, लिमिट जो भी लगा दिया आपने, इसकी जो लिमिट दे रखी है 2 से लेके 4 तक, तो वही हमने आंसर में लिख दिया। लिमिट लगाया तो हमारा आंसर आ गया e⁻2/4, तो कॉमन आ गया e² - 2, राइट। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1/3 से लेके 1 तक x - x³ 1/3/x⁴ dx इज। तो पहले तो ऐसा हमने और भी क्वेश्चंस में किया है, x - x³ 1/3 है, तो हमने क्या किया, x⁻3 को बाहर कॉमन ले लिया। तो जब x⁻3 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी और अंदर आ जाएगा x⁻² - 1। भाई x/x³ भी किया होगा ना जब हमने इसे बाहर लिया, तो बाहर लेने का मतलब तो यही हुआ। तो x/x³ मतलब x⁻1/x² और उसे x⁻² कर दिया। अभी हम बाहर देख रहे हैं, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो x बन गया बाहर। तो ये जो टर्म बन गई ये लीड कर रही है x इंटू x⁻² - 1 इसकी पावर 1/3। हमने इसे t मान लिया, तो x⁻² - 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से आ गया -2/x³ dx इज इक्वल टू dt, जो कि हमें हेल्प करेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें -2 जनरेट करना है, -2 तो है नहीं, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। और जो टर्म्स हैं यहाँ से हमने x बाहर लिया था इस टर्म में, तो x बच गया था, तो x यहाँ पे बच गया ऊपर और नीचे x4 था, तो x और x4 में क्या बच गया, x³ बच गया। तो -2/x³ -2/x³ भी मिल गया, dx भी मिल गया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया dt, और t की पावर 1/3 आ गया। लिमिट हमने चेंज कर ही चुके हैं 8 से लेकर 0 तक। इससे अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 6। वैल्यू को पुट करना है, पहले अपर लिमिट पुट कर लीजिए 0, वो हमने यहाँ पे कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट। ये 4/3 हमने, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो जब बाहर आया तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये टर्म्स आ चुकी है हमारे पास, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 और एक बार देख लेते हैं। सो इफ fx इज इक्वल टू 0 to x t sin t देन f' x इज, चॉइसेस दे रखी है हमको 2 3 4। तो इसमें हमने देख लिया, पहले तो हमने इंटीग्रेट किया, तो फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल है तो हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया 0 से लेके x तक, माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, t का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, इंटीग्रल सेकंड, साइन t का डिफरेंशियल इंटीग्रल तो माइनस कॉस t होता है। अब फिर ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया माइनस माइनस का, बीच में बच गया कॉस टी को हमने फिर इंटीग्रेट किया तो साइन टी आ गया, साइन टी को 0 से लेके x तक गए, तो ये वैल्यू आ गई साइन x। अब ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू तो हमारे इंटीग्रल की आई है, हमें चाहिए क्या, f' चाहिए। ये वैल्यू किसकी आई है, fx की आई है। दैट मीन्स ये जो आया है ये तो fx आया है, क्योंकि fx ही बोल रहा है, ये जो हमने इंटीग्रल किया, इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू fx। तो f' की वैल्यू क्या है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इससे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट में तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, ये टर्म आ गई। और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉज x होता है, तो बस माइनस कॉज x तो इधर से आ गया और कॉज x ही आ गया, तो ये तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद x साइन x। तो x साइन x इज द आंसर, तो जो भी चॉइस में x साइन x आ रहा है दैट इज द आंसर। तो ये फिनिश कर रहा है हमारा एक्सरसाइज, कौन सी, एक्सरसाइज 7.10, करेक्ट।
तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 7.11, वो एक्सरसाइज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू वाइंड अप द थिंग्स. सो थैंक यू. हैव अ टारगेट ऑफ मैथ्स 100.